गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों मेरा दांत अभी भी ठीक नहीं हुआ है, तो आज आ रखे हैं हम मीटिंग में। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर मीटिंग है। तो ये हमारे दीदी जी, आओ दीदी जी, कुछ बोल चाल है। तो सभी लोग यहाँ पे आ चुके हैं। पंचायत मंत्री आए थे और जो सभी लोग यहाँ मीटिंग में आए थे, तो दीदी ने उनकी खूब खातिरदारी की, सेवा की। दीदी ने बनाई उनके लिए पकौड़ी। तो दीदी हर चीज़ में मतलब हर चीज़ में आगे, जो भी उनका मान सम्मान करती है। कुछ लोग पता क्या होते हैं, कुछ लोग इन्हें बोलते हैं कि ज़्यादा बनी रहती है गाँव में, नहीं दीदी ऐसा बोलते हैं ना। पर वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उनसे तो कुछ हो नहीं पाता है, उनकी बीवी ऐसा कह नहीं पाती है। जो लोग आवाज़ उठाते हैं उनको क्या कहते हैं, ज़्यादा बनी रहती है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि हम लोग ज़्यादा बनते हैं क्योंकि हमें आता है, हम तभी ज़्यादा बनते हैं। आप लोग हमारी पीठ पीछे बुराई करते हैं कि ज़्यादा बनी रहती है, क्योंकि आप लोगों से तो कुछ होता नहीं है ना दीदी। तो दीदी बुरा मत माना करो, कोई पीठ पीछे कुछ भी कहे हमें क्या मतलब। अगर मैं बुरा मानूँ तो आगे मंजिल कैसे पकड़ पाऊंगी। सही बात। तो एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, जो मैंने पकौड़ी बनाई है हमारे ग्राम प्रधान की तरफ से थी, और जो मुझे कुसुम लता ने बोला था कि आप इस व्यवस्था करना, तो मैंने बना दी, मेरा फर्ज अब था। कुछ लोग पता क्या कहेंगे कि ज़्यादा बनी इसी के पास क्यों दिया। भाई जब इन्हें कोई समझता है कि ये उस लायक है तभी तो दीदी के पास दिया, और उनके पास क्यों दिया है ना दीदी। तो जो भी लोग पीठ पीछे ऐसे बोलते हैं उनसे कुछ हो तो पाता नहीं है ना। तो हम लोग पढ़े लिखे और हम लोग ऐसे ही दबेंगे, आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो हमारी है ना आगे जनरेशन का क्या हाल होगा, है ना दीदी। तो कोई नहीं दीदी, बुरा नहीं मानना चाहिए, बोलने दो, है ना। नहीं ऐसा है तो होता को होता ऐसा होता जो गाँव सुधारने पे लगे हैं और कोई जो बिगाड़ने पे तो मैं भी दीदी के साथ हूँ। तो दीदी अब आप चिंता मत करना, अब मैं भी आपके साथ हूँ, ठीक है। अगर मैं पहले से ही आती, मतलब तो आज मेरी शादी को 2 साल हुए, भी नहीं 2 साल भी पूरे नहीं हुए, तो मुझे लगता है कि दीदी अच्छा कहती है गाँव में, कहने भी चाहिए। हम भी अपने माँ की साइड में जब शादी नहीं हुई थी तब भी कहते थे, मुझे अच्छा लगा, मैं दीदी के सपोर्ट में हूँ, है ना दीदी। बिल्कुल। तो बोलने दो बोलने वाले को, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। मुझे आने में यूट्यूब चैनल, मेरा फेसबुक पेज, उस पर वीडियो बनाते, तो मैं गांव से कम बाहर से लोगों का मेरे साथ बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, और मुझे कोई किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर जब सोशल मीडिया पे बोलते हो तो अपने तरीके से बोलते हो। वो सही बात है। पीठ पीछे वही लोग बोलते हैं जिनकी बीवियों से कुछ नहीं हो पाता या जिनसे कुछ नहीं हो पाता है, तभी बोलते हैं कि ज़्यादा बनी रहती है। तो बस हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। धन्यवाद मीनाक्षी का अपनी दीदी की तारीफ करने के लिए। ऐसी बात नहीं दीदी, आप देवरानी जेठानी है। हम देवरानी जेठानी है, वैसे नहीं खास है, हम मतलब एक ही घर की है। अलग अलग दादा हैं, अलग अलग दादा की बहुएं हैं ना, नाती की बहू है, पर हम एक ही हैं। तो कोई बात नहीं दीदी, अब आप चिंता मत करो, जो भी है ना हम लोग साथ हैं। तो कहने वालों को कहने दो, हम ऐसे थोड़े लोगों की तरह के दबे रहेंगे। क्यों? क्या फायदा हमारा पढ़ लिख कर, क्यों रहेंगे हम दबे। सही बात। किसी के लिए हम तो बुरा भी नहीं कह रहे, और हम ये सोच रहे कि हमारी चाहे गांव हो, चाहे हमारे आने वाले समाज हो, चाहे हमारे लेडीज लोग कुछ इनके आगे आने वाले, उसके लिए उनका भविष्य बने, बच्चों का भविष्य बने। जो हमारे गाँव में महिला है वो आगे जाए और अपने समाज, अपने गाँव को सुधारे। हम इसी चीज़ पे आवाज़ उठाते। अगर हम ऐसा कहते, किसी को गाली गलौज करते या कुछ लड़ाई चोरी कुछ भी करते, तब लोग कह सकते थे कि ये ज़्यादा बन रहे, इन्होंने कल चोरी की, कल लड़ाई की, है ना। तो हमने परसों जो हमारे यहाँ मीटिंग हुई थी, किस पे हुई थी दीदी, नशा मुक्त पे, उस पे भी लोगों ने कुछ कमेंट किए थे कि ये औरतें ज़्यादा बनी रहती है। भाई हम आप ही की भलाई के लिए कर रहे हैं। कोई भी जेंट्स लोग अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो हम आप ही की भलाई के लिए कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपकी जेब बची रहेगी, आप अगर दारू नहीं पियेंगे, एक पहली बात जेब बची, दूसरी बात आपका परिवार खुश रहेगा, और शादी भी अच्छे से निपटेगी, है ना दीदी। लड़ाई झगड़ा नहीं होंगे, लोग भी आपको इज्जत देंगे। तो हम ऐसा नहीं कहते कि आप पर्सनली चुपके से मत पियो, पर्सनली पी सकते हैं, पर ऐसा नहीं कि हम आप ही की भलाई के लिए करें। अगर आप सुधरेंगे तो आप ही का भलाई, नहीं भी सुधरेंगे तो हमारा क्या जा रहा है। हमारे घर वाले तो ऐसा हकीकत बोले, ऐसा लड़ाई झगड़े वाले है भी नहीं, है ना दीदी। अब पहले घर ही नहीं रहते, चलो देवर जी तो रहते, तो कभी लड़ाई नहीं की, झगड़ा नहीं। और मेरा पति तो घर रहता नहीं, तो सिर्फ 2 महीने आते, तो आ जाएंगे चुपके से, पी जाएंगे अपने घर पे। और दूसरी बात, अगर हम अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करेंगे, अपने जेठ जी लोगों के लिए कुछ गलत कहेंगे, ससुर जी लोगों के लिए कुछ गलत कहेंगे, तो वो हमें कुछ ना कुछ कह सकते हैं। हमने सिर्फ शराब मुक्त, नशा मुक्त करवा रखा है गाँव, बस। और इससे ज़्यादा हमने कभी किसी के लिए कुछ कहा नहीं है। अगर वो लोग हमें गाली देंगे पीठ पीछे, ऐसा बोलेंगे वो ज़्यादा बनी रहती है, तो हम एक आंदोलन चला रहे हैं नशा मुक्त। तो ये एक अलग चीज़ है, और गांव की जो क्या है इज्जत है, अपनी बहन बेटी, ये अलग चीज़ है, मान सम्मान है। तो आप पीठ पीछे बिल्कुल भी कुछ भी मत कहना, क्योंकि दीवार के भी कान होते हैं। अगर हमारे नहीं, मैं तो ये कहना चाहती, अगर जिसको बोलना है सामने आके बोलो।
अगर हमारे मत बोलो, पीठ पीछे कुत्ते भौंकते हैं ना, शेर तो सामने आके डांटता है कि हाँ आप लोग अगर हमारे कानों अगर जो हम हमने गलत किया ना हमारे सामने होकर बोलो कि हमने इसमें क्या गलत किया, किसी के लिए क्या गलत अगर हमारे कानों तक खबर पहुंच गई कि कोई हमारे कुछ भी कह रहा है कुछ भी, तो हम उनका जवाब दे देंगे। और हम ऐसे छोटी सी बात के लिए अपने घर वालों से किसी से डरेंगे नहीं कि तुमने इस पे आवाज़ क्यों उठाई है एक ना। बात मैं बोलना चाहूँ, जिस पे हम सोशल मीडिया पे वीडियो डाल रहे हैं, चाहे फेसबुक पेज हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे इंस्टाग्राम, इसमें हमारा पति और माँ बाप सास ससुर का सपोर्ट है। हम किसी से नहीं डरते। अगर गांव वाले कुछ भी बोले, चाहे बाहर वाले कुछ भी, हमें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब हमारे घर वालों का साथ और सपोर्ट हमारे साथ है तो हम क्यों डरे किसी से। और दूसरी बात है, हमने तो ऐसा किसी का कुछ मतलब ये होता है, हम पढ़े लिखे क्यों हैं अगर हम ऐसे ही डरेंगे कि उसने मेरे लिए ये कह दिया, हमें तो नहीं पड़ता फर्क। अगर जब हम दोनों देवरानी जिठानी ना हम सोशल मीडिया पे वीडियो बनाते हैं, अगर हम दोनों हिम्मत रखेंगे तो 4 मेला और पीछे से हमारे साथ हिम्मत रखेंगे, उनके पीछे 4 और हिम्मत रखेंगे। हम ना हिम्मत देने वाले हारने वाले नहीं किसी से। और हम उन लेडीज़ों को भी कहना चाहते हैं कि जो पीठ पीछे कुछ और बातें करते हैं, सामने कुछ और बातें करती है, तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि प्लीज़ हमारा सपोर्ट कीजिए। अगर आप लोग हमारा सपोर्ट करेंगे, ऐसा नहीं कहना कि भाई कोई मेरा नाम लेगा मैं बुरी बन जाऊंगी, नहीं बनोगे बुरे। हम दोनों से ज़्यादा बुरे कौन बन गए अब? कोई भी नहीं बना है, तो कोई नहीं, आप लोग भी अगर हमारे साथ ऐड हो जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। कोई नहीं, आ जाओ। तो बस देखो, हम सबसे पहले अपने बड़ों से इज्जत करते हैं। अब चाहे हमारे कोई गांव ससुर जी जेठ जो भी है, हम उन लोगों की इज्जत करते हैं क्योंकि हमसे बड़े हमारे माँ बाप ने हमें ऐसे संस्कार दिए। चाहे हमारे लिए कुछ भी बोले, आज तक हम उनके सामने कभी अपना मुँह नहीं खोला क्योंकि हम इज्जत करते हैं उन लोगों की। अब जो पीठ पीछे लोग बात करेंगे, हम उनका भी जवाब नहीं, हमें पता है कि लोग कहते रहते हैं ना दीदी, कहने दो, पर हम अरे अपना जो आगे बढ़ता ना उसका टांग खींचने वाले बहुत सारे, जिसे देखते हैं कि ये कुछ अगर अच्छा हम कर रहा है, अगर हम ऐसे उनके बात सुनेंगे, अरे उन्होंने क्या बोला, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे लाइफ में। तो दीदी कोई नहीं, आप टेंशन मत लो, है ना। आप हो चाहे मैं हो, मैं भी तो नहीं डरती, कोई नहीं। तो आप लोग और दूसरी बात, मेरा गाल भी फूल रखा है आज दीदी, क्या इसका कुछ इलाज है? क्योंकि मेरे दांत में दर्द हो रहा है, तो ये देख सकते हो। ऐसा मत कहना आप लोग की मोटी हो गई। मोटी एक तरफ से। तो ये हमारे आंगनबाड़ी की मैडम है। मैडम जी, तो आप सुधार करोगे ना? क्यों नहीं सुधार करेंगे भाई, सुधार करना है ना। सुधार करना है। तो आप भी मतलब यही आप भी वैसे भी मतलब हमें ये मैं सिखाया। चाहती हूँ कि हमारा जसपुर सुधरे। सही बात। ठीक है, अच्छे एजुकेशन मिले बच्चों को, सही बात। स्वास्थ्य शिक्षा जो भी है वो अच्छी से मिले। आप अपने आप से खूब सारी कोशिश मैं करो। भी पूरी मेहनत करूंगी, जितनी मेरे से होगी पूरी मेहनत करूंगी। सही बात, मेहनत कर रहा है। यही देखना है कि जैसे अपने बच्चे वैसे कि हमारे मैं बच्चे। समझती हूँ पहले और से मुझे पता है क्योंकि मैंने भी बच्चे पढ़ाए, मुझे पता है प्राइवेट स्कूल में। समझती हूँ मेरे बच्चे तो जब बच्चों से खुद ब खुद प्यार हो जाता है, बस। ऐसा मन करता है कि यार मेरे बच्चे सुधरे। जिसको भी बोलती हूँ मेरे बच्चे जसपुर में। नहीं, जो मैडम होते हैं ना, सर होते हैं जो, वो दूसरों के बच्चों को भी अपना बच्चे ही समझते हैं ना, मेरे तो ऐसे क्योंकि हम भी फील कर सकते हैं। अपने बच्चे हैं बस। सही बात। तो मैडम ध्यान रखना आप भी। ठीक है मैडम। ये हमारे सासू जी लोग हैं कुछ। सासू जी क्या कहना है आपका? क्या कहना है कुछ होगा सुधार जसपुर गांव में? अच्छा है अच्छा होगा, होना चाहिए बल्कि। अगर हम एकता बनाएंगे और हर चीज का विरोध करेंगे, जो भी हमारे गांव में कुछ गलत होता है उसका विरोध करेंगे, तब जाके सुधार हो सकता है ना। कुछ भी चीज अपनी वो मांग रखनी है ना। मेरे दांत वाली पे तुमने क्या जाने। तो आप क्या क्या ये अच्छा, तुम्हारा आंगनबाड़ी पर ड्यूटी है? अच्छा, तो आपकी भी आंगनबाड़ी पर ड्यूटी है ना? तो आपको भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना होगा, ठीक है बच्चों का, है ना। तो सरकार से राशन मिलती है बच्चों के लिए खाना खुना बनाने के लिए, तो आप लोग बनाते क्यों नहीं? बनाते हैं, हम बनाते हैं। हमने तो नहीं देखा आपको। उधर थे हम, वहाँ स्कूल में बनाते थे, अब यहाँ बना, यहाँ आ गई वहाँ बनाते। अच्छा, कोई नहीं, हम भी आपकी मदद करेंगे थोड़ा साफ सफाई में, है ना। और बच्चों का भी थोड़ा बहुत ध्यान, है ना दीदी जी। ठीक है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एनम बहन जी, सबसे पहले गुरु तो माँ बाप होते हैं ना। सुबह उनको बुलाकर ऐसे बात को बनाने से भेज दिया, खाली बैग। ऐसा माँ बाप को भी करना चाहिए कि सुबह अपने बच्चों को मुंह हाथ धोए, नाश्ता पानी करवाए। ऐसा नहीं कि उनके पास 5 रुपए दीजिए। सबसे पहले मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आपने अमूल्य समय हमें दिया है, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है
जिसलिए हमने आपको यहाँ बुलाया है वो कार्यक्रम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और एवं भ्रूण हत्या एवं एक शानदार जो भाषण है वो हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर होगा और जो महिलाएं जो है कम उम्र में जो शादी करती हैं उस पे होगा। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक महत्वपूर्ण सामाजिक अभियान है जिसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। इसका मुख्य उद्देश्य समाज में लड़कियों के प्रति नकारात्मक सोच को बदलना, उन्हें शिक्षा का अवसर देना, कन्या भ्रूण हत्या जैसी गंभीर समस्याओं को रोकना। भारत में वर्षों से ही बेटियों को बोझ समझा जाता है जिससे लिंग अनुपात में असंतुलन पैदा हुआ है। यह अभियान ऐसे पुराने और गलत सोच को समाप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाता है। इसके अंतर्गत सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, नंदा गौरा योजना, जिसमें बालिकाओं को मतलब बेटियों को भविष्य के लिए आर्थिक सहायता भी दी जाती है। माता पिता को चाहिए कि वो बेटियों को भी उतना ही प्यार, शिक्षा व अवसर दें जितना कि बेटों को देते हैं। बेटियां किसी से कम नहीं हैं, वे डॉक्टर, इंजीनियर, सैनिक, शिक्षिका, नेता और हर क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर सकती हैं। वे सिर्फ एक घर परिवार का ही नहीं बल्कि पूरे देश का मान सम्मान बढ़ाती हैं। यदि हम अपने बेटों को पढ़ाएंगे वह एक घर शिक्षित होगा और बेटियों को पढ़ाएंगे तो 3 घर शिक्षित होंगे। हम कह तो देते हैं कि बेटियां लक्ष्मी दुर्गा का रूप होती है, लेकिन मानते नहीं हैं। जब घर में बेटियां पैदा होती हैं तो जब बेटा पैदा होता है तो हम बधाइयाँ देते हैं और जब बेटी पैदा होती है तो हम दुख का प्रकार बनते हैं। हम बोलते हैं कि दुख हो गया, बेटी हुई। सबको मान सम्मान चाहिए, बहन एक समान चाहिए, पत्नी है। जब हमें बहन चाहिए, बेटी चाहिए, माँ चाहिए तो हमें बेटी भी चाहिए। बेटी को नहीं चाहिए भाई। जब अगर आप बेटियां ना होती तो आप खुद सोचिए कि बेटों को कौन जन्म देता। इसलिए जो है बेटी को भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जितना कि हम बेटों को देते हैं। बेटा बेटी एक समानता देनी चाहिए। क्या कभी आपने सोचा है कि जो हमारी माँ है वह भी तो पहले किसी की बेटी थी? यदि पहले ही उसकी भी भ्रूण हत्या कर दी जाती तो बेटा कहाँ से पैदा होता? नहीं होता। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि हम सबको बेटी बेटा में भेदभाव नहीं करना चाहिए तथा समाज में फैली गंभीरता समस्याओं जैसा बाल विवाह, भ्रूण हत्या को रोकना चाहिए। अंत में बेटियों के लिए 2 पंक्तियाँ। बेटी को बचाना है, अपने देश को बनाना है, सम्मान बेटा बेटी को सम्मान देना है, माता पिता का मान भी रखना है। धन्यवाद। तो इसका एक नियम होना चाहिए, जैसे कि मतलब टंकी भरना, सब लोग एक टंकी भरेंगे अपने लिए, एक सिस्टम होना चाहिए ना। तो कोई लोग तो अपने जो सब्जियां बो रखी है उसे भी पानी दे रहे हैं, कोई लोग पानी से नहा भी नहीं रहे, ऐसे पानी की कमी इधर ना। तो उसके लिए मतलब जैसे हमारे साइड में है ना उधर, तो या तो सबके घर बराबर एक पाइपलाइन होनी चाहिए या तो नियम होना चाहिए कि सब लोग सुबह सुबह एक टंकी भरेंगे, सबके घर एक लोग एक के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, सबके घर जाएगा कितने पानी भरे, एक टंकी भरे, सब लोग एक टंकी खरीद सकते हैं और देख सकते हैं कि मतलब कितनी टंकी पानी भरी है ना। पहले क्या तो बोल रहा तू बोल लगी उसके बाद दिन में पानी बंद कर दिया है ना मैडम, है कि नहीं? एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, उसे पैसे भी दिए जाएंगे चेकिंग की ना। तो देखेंगे कि एक टंकी भर दी, सबके लिए पानी हो रहा है, शाम के टाइम फिर बंद कर दिया, सुबह फिर उठे सबने पानी भरा, फिर शाम के टाइम बंद होगी, सबके लिए व्यवस्था हो जाएगी। क्या बोल रहे हैं आप?
वो लाइन में सूखी पड़ रखी है, सूखी है, वो पानी आता ही सूखी नहीं है वो लाइन, वो पानी जो नहीं है। नजदीक उनके यहाँ तो ज्यादा पानी आ रहा है, जैसे हम लोग दूर तो हमारे यहाँ पीने के लिए नहीं आ रहा पानी, चाहे हम हमारे यहाँ भी ज्यादा। तो एक इसका एक सिस्टम होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए, उसके बाद बंद कर दिया कोई चाहे किसी को सब्जी बोलो उससे क्या मतलब, अब टंकी का पानी कोई सब्जी को दे या कुछ भी करे ताक बुड़ जा या ये ताक बुड़ जा ये तब सिस्टम होना चाहिए ना, एक जगह के लिए एक रखा दिया जाएगा है ना, इसमें पैसे दिए जाएंगे जैसे दिहाड़ी होती है ना, है कि नहीं, और फिर एक एक टंकी सभी भरेंगे, उसके बाद वो अपने सब्जी को दे, अपने बैल को दे, अपने भैंस को दे, किसी को भी दे, कोई मतलब नहीं है ना। अब ऐसे कि कोई तो सब्जियों को भी पानी दे रहा है, किसी को पीने के लिए नहीं हो रहा है, ऐसे में गांव में लड़ाई भी हो रही है। अब सुबह सुबह उठते कोई 4 बजे उठ रहा है और अपनी सब्जियों को पानी दे रहा, और जो हम लोग लेट में उठते कोई भी नहीं, जो लेट में उठते वो पानी के बिना रह रहे हैं। बस ऐसा सिस्टम होना चाहिए, अपनी सब्जियों को पानी दे, किसी को भी दान दो, है ना। मीटिंग होगी इनके साथ तब आप अपने सारी जगह ऐसा सिस्टम हो गया। शहरों में तो बात ही अलग है, शहरों में। तो दोस्तों अभी बज गए शाम के 4, तो मैं फिर से दुकान पे आ गई हूँ। जैसे सुबह भी मैं दुकान पे ही थी, तो उसके बाद मैं मीटिंग में गई, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया कि आज हमारे यहाँ मीटिंग थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर। तो मतलब सभी लोगों ने कुछ कहा, और जो बाहर से लोग आ रखे थे उन्होंने भी कहा कि बाहर से कौन क्या मंत्री आ रखे थे, उन्होंने कहा कि मतलब 18 साल से पहले लड़कियों की शादी नहीं करनी है, या 18 साल की लड़कियों की शादी नहीं करनी है। वैसे तो मान के चलो 22 साल तक तो कोई शादी नहीं करेगी लड़कियों की, वैसे नहीं करनी चाहिए। एक बार पहले भी नियम खुला था 22 साल ठीक, उसके बाद लड़कियां मेच्योर हो जाती है। वैसे जिस पे मेच्योरिटी आने वो तो जल्दी आ जाएगी, पर फिर भी ऐसा होता है कि लड़कियों को पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, है ना। आजकल की लड़कियां क्या क्या कर रही है, हमने शादी कर ली 20-22 साल में, पर आप लोग मत करना। मेरी सलाह तो यही आजकल की लड़कियों के लिए कि जल्दी शादी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा लेट में ही करनी चाहिए, ताकि हम इंजॉय कर सकें और अपने सपने पूरे कर सकें। हमें अगर पढ़ना है, वरना शादी के बाद नहीं कंटिन्यू हो पाता यार। हम कहते हैं ना कि हमें पढ़ना है, शादी के बाद हमारे ससुराल वाले पढ़ाएंगे, पर ऐसा नहीं होता है। बोलने की बात होती है, कोई नहीं पढ़ता है, या कोई नहीं, मतलब पढ़ाने के लिए तो लोग ससुराल वाले कहेंगे कि पढ़ो, पर फिर भी नहीं हो पाता यार। कई चीज़ें हो जाती है, आप लोग समझ सकते हो, जिनकी शादियाँ हो रखी है तो नहीं हो पाता है। तो मेरा कहना तो यही कि जो लड़कियां पढ़ना चाहती है, कुछ बनना चाहती है, उन्हें पहले अपने सपने पूरे करने चाहिए, उसके बाद कोई अच्छा सा लड़का देख के शादी करनी चाहिए। शादी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि शादी के बाद पढ़ाई करेंगे, शादी के बाद आपकी पढ़ाई हो ही नहीं पाएगी। एक आध मतलब किसी की तो हो पाती है, अगर मतलब जैसा देश वैसा भेष, बोलने की मतलब जैसा जहाँ जो रह रहा है, जैसे कोई नीचे रह रहा है, घर में कुछ काम धाम नहीं है, गाँव अगर हम गाँव में शादी करेंगे तो हमारी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। तो मेरे कहने का यही मतलब है कि शादी मतलब तब शादी करो जब तक आप अपने सपने पूरे ना कर सको। अगर आपको कोई आगे पढ़ना वढ़ना नहीं है, सिलाई विलाई सीखनी या पार्लर वालर करना है, तो कोई नहीं, आप शादी कर सकते हो, उसे हम कंटिन्यू कर सकते हैं। सिलाई ऐसा कि शादी के बाद हो ही जाता है, घर में बैठ के अपना कभी कभार कपड़ा सिल दिया, जब कभी काम धाम नहीं रहा। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि जिन्हें अगर पढ़ना है, कुछ करना है, तो वो पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो या कुछ बनो, उसके बाद ही शादी करो। तो आज हमारे यहाँ मतलब ऐसी मीटिंग हुई थी कि पढ़ना ऐसे कि लड़कियों की शादी जल्दी नहीं करनी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर। तो लड़कियों को ऐसा बोझ नहीं समझना है, तो आप लोग भी ज़रूर गौर करना। तो दोस्तों हमारे यहाँ तो मतलब आज धुंध लगी है, बहुत ही ठंड हो रही है, तो मेरा गाल भी आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा ठीक हो गया है। वैसे तो ज़्यादा सूजन आ रही थी, मैं गब्बू सी लग रही हूँ ना। अगर मैं इतनी मोटी इस साइड से भी होती, जितनी इस साइड से हूँ, जैसे देखो आँख के नीचे वो दिख रही है ना, देखो अगर मैं इतनी मोटी इस साइड से भी होती, इस साइड से तो पतला सा लग रहा है, इस साइड से मोटा लग रहा है। तो मतलब मेरे ऊपर के दांत में दर्द हो रहा है, अभी दर्द नहीं हो रहा, पर रात को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। कल रात भी बहुत दर्द हुआ था, मैं सो नहीं पाई थी, तो इसलिए ये सूज गया इतना। तो थोड़ा सा अभी सूजन कम हो रखी है, पर देखते हैं कल तक क्या वो बनता है। तो देखती हूँ कल मैं डॉक्टर के पास भी जा सकती हूँ, अगर ऐसी रहा ज़्यादा सूजन आ गया तो। वैसे मैं लग तो अच्छी रही है ऐसे गाल में, अगर इस साइड से बता तो और भी अच्छी लगती है गब्बू से ना।